नमस्कार, मैं प्रभाकर देशमुख। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल जमीनी सच है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह विशेष जानकारी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, मेडिकल अलाउंस, फैमिली पेंशन और लंबे समय से चर्चा में बने हुए विभिन्न विषयों को लेकर लगातार नई नई चर्चाएं सामने आ रही है। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है कि यदि आप केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी सटीक जानकारी नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर, क्योंकि वर्तमान समय में यही वो विषय है जिस पर सबसे अधिक चर्चा देखने को मिल रही है। देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी ये जानना चाहते हैं कि यदि भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो उनकी मासिक आय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कर्मचारियों के बीच यह चर्चा भी लगातार बनी हुई है कि नया वेतन आयोग लागू होने की स्थिति में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ेगी और पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन का आधार क्या रहेगा। हालांकि अभी अंतिम सिफारिशों और सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस विषय पर विशेषज्ञों के बीच लगातार मंथन जारी है। पेंशन भोगियों के लिए भी यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक वेतन आयोग के बाद पेंशन संरचना में आवश्यक संशोधन किए जाते रहे हैं और नई व्यवस्था के अनुरूप अपडेट किया जाता है। इसी क्रम में रक्षा पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के बीच स्पर्श प्रणाली को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि भविष्य में यदि पेंशन संशोधन होता है तो अभी तक बार नहीं पाते रहे हैं, क्या नया पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा अथवा वर्तमान रिकॉर्ड को संशोधित किया जाएगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो जब भी किसी बड़े स्तर पर पेंशन में संशोधन किया जाता है, संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट करना आवश्यक हो जाता है, ताकि पेंशन भोगी के सभी विवरण सही रूप में दर्ज रह सके। यही कारण है कि इस विषय पर भी व्यापक चर्चा हो रही है। हालांकि अंतिम स्थिति वही मानी जाएगी जो सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दिशा निर्देशों और आदेशों में स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। अब यदि संभावित पेंशन संशोधन की बात करें तो विभिन्न मंचों पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चा चल रही है। अलग अलग विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन यह समझना बेहद आवश्यक है कि जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं माना जाए सकता। अतीत में भी देखा गया है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद वेतन और पेंशन संरचना में व्यापक बदलाव किए गए और महंगाई भत्ते को नई बेसिक राशि में समाहित करने की प्रक्रिया अपनाई गई। इसलिए भविष्य में भी यदि कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो साथ पर भविष्य में बाद नहीं, कोई देश की कर्मी की तरफ से नई बेसिक राशि में बाद नहीं, उसकी प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। दोस्तों, बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, जो ऐसा विषय है जिसका सीधा संबंध कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मासिक आय से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है और इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। उपलब्ध आर्थिक संकेतकों और जारी किए जा चुके आंकड़ों के आधार पर यह माना जा रहा है कि इस संशोधन में एक बार फिर वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम प्रतिशत का निर्धारण सभी आवश्यक आंकड़ों के उपलब्ध होने के बाद ही किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कुछ अतिरिक्त राहत मिलने की संभावना बनी हुई है, लेकिन यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई भी निर्णय सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश के बाद ही प्रभावी माना जाएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केवल 1% वृद्धि का विषय नहीं है, बल्कि यह लाखों परिवारों के मासिक बजट को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव कर्मचारियों की आय पर दिखाई देता है और पेंशन भोगियों को भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यही कारण है कि प्रत्येक संशोधन का इंतजार बड़ी संख्या में लोग करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भी यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने वाले निर्णय पर विचार जारी रहेगा। अब चर्चा करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और अन्य सुविधाओं की। पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर यह मांग उठाई जाती रही है कि बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए मेडिकल अलाउंस की समीक्षा की जानी चाहिए। यह विषय भी लंबे समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी कारण विभिन्न मंचों पर इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। हालांकि किसी भी प्रकार की वृद्धि या संशोधन तभी सुनिश्चित माना जाएगा जब संबंधित मंत्रालय द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जो समय समय पर सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक चर्चा में रहता है, यानी 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का मुद्दा। इस मुद्दे को लेकर लगातार अनेक प्रकार की खबरें वायरल होती रहती हैं। कहीं कहा जाता है कि भुगतान की मंजूरी मिल गई है, तो कहीं यह दावा किया जाता है कि जल्द ही राशि खातों में पहुंचने वाली है। लेकिन किसी भी ऐसी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि करना बेहद आवश्यक है। वर्तमान समय में उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के पास तरह, लेकिन किसी भी आधिकारिक पुष्टि करना बेहद आवश्यक है। अनुसार इस विषय पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अपेक्षाएं जरूर बनी हुई है, लेकिन अंतिम स्थिति वही मानी जाएगी जो सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी। इसीलिए दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी वायरल पोस्ट या पुष्ट जानकारी को अंतिम सत्य ना माने। यहीं पर एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसी तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी लगातार आपके पास पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल जमीनी सच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक दोनों से बासी से तारा है और वीडियो को लाइक सभी से तरह से बना नहीं है। सब्सक्राइब हमें और अधिक जिम्मेदारी के साथ आपके लिए जानकारी प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह समय कई महत्वपूर्ण संभावनाओं और अपेक्षाओं का समय है। एक ओर महंगाई भत्ते में संभावित संशोधन की चर्चा है, तो दूसरी ओर भविष्य के वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें हैं। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन संरचना, मेडिकल सुविधाओं और विभिन्न भत्तों को लेकर भी लगातार विचार विमर्श जारी है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जानकारी को आधिकारिक स्रोतों के आधार पर ही समझा जाए। अफवाहों और अपुष्ट दावों से बचना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि गलत जानकारी कई बार अनावश्यक भ्रम पैदा कर देती है। सरकारी नीतियों से जुड़े मामलों में प्रक्रिया लंबी होती है और निर्णय कई चरणों से होकर गुजरते हैं। इसीलिए धैर्य रखना और केवल अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करना ही सबसे सही रास्ता माना जाता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अपेक्षाएं स्वाभाविक है और सरकार भी समय समय पर विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती रही है। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, उनका प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा और इसीलिए प्रत्येक घोषणा का महत्व और भी बढ़ जाता है। फिलहाल सभी की निगाहें आगामी आर्थिक और प्रशासनिक निर्णय पर बनी हुई है, चाहे विषय महंगाई भत्ते का हो, ईपीएस 95 पेंशन संशोधन का हो, मेडिकल सुविधाओं का हो या फिर भविष्य के वेतन आयोग का हो। हर अपडेट का इंतजार बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशन भोगी कर रहे हैं। जैसे जैसे आधिकारिक सूचनाएं सामने आएंगी, स्थिति और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। तब तक के लिए आवश्यक है कि सभी लोग प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से सावधान रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज की यह विशेष जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल जमीनी सच को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और इसी प्रकार जुड़े रहे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।